सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्काईलाइन कैपिटल। वेल, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला, बिकॉज आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के सेशंस के बारे में एंड साथ ही साथ ये चीज भी देखेंगे कि फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या है। एंड आप सबको ये चीज तो पता है कि 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन फाइनेंशियल मार्केट, बट इस चीज की वजह सिर्फ स्ट्रेटेजी गलत होना या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ये सारे रीजन ही नहीं होते, बल्कि टाइमिंग गलत होना भी होता है इस चीज का रीजन। क्योंकि जब भी कोई ट्रेड आप मार्केट में प्लेस करते हो तो आपको लगता है कि आप सही ट्रेड ले रहे हो, आप सारी चीजें फॉलो करते हो, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेटेजी सही होती है, बट आप एक चीज भूल जाते हो, वो है टाइमिंग। और गलत टाइम पे एंट्री लेने से मार्केट आपको स्टॉप लॉस दिखा देता है। सो इस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में भी बात करेंगे आज के वीडियो में, बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के सेशंस के बारे में। देखो, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है, जिसमें अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से अलग अलग रीजन के फाइनेंशियल मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है एंड इसी ओपनिंग और क्लोजिंग को बोलते हैं सेशन। अब फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली हमें 4 सेशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है सिडनी सेशन, दूसरा आता है टोक्यो सेशन, तीसरा आता है लंदन सेशन एंड फोर्थ आता है न्यूयॉर्क सेशन। एंड हर सेशन का अपना खुद का नेचर होता है, कोई स्लो होता है तो कोई ज्यादा वोलेटाइल होता है। और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो पूरे दिन मार्केट एक जैसा नहीं रहता या आप पूरे दिन ट्रेड नहीं कर सकते। एंड इसी वजह से हर बिगनर और एडवांस ट्रेडर को यह चीज समझने की जरूरी है कि किस सेशन के अंदर किस टाइप का सेटअप बेस्ट काम करता है। एंड अगर आपको भी इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि मार्केट में किस टाइम पे कौन से सेशन की ओपनिंग होती है और कौन से की क्लोजिंग होती है, तो इस चीज के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं एक वेबसाइट जिसका नाम है बेबी पिप्स। तो इस वेबसाइट के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च करना www.babypips.com एंड जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा एंड आपको दिख जाएंगे ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस, बट आपको जाना है टूल्स वाले ऑप्शंस पे एंड इसमें आपको जाना है सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है फॉरेक्स मार्केट आवर्स, इसके ऊपर। जैसे ही आप फॉरेक्स मार्केट आवर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सेशंस, जिसमें सबसे ऊपर दिखेगा सिडनी, दूसरा टोक्यो, तीसरा लंदन एंड लास्ट में दिखेगा न्यूयॉर्क सेशन। एंड जैसे ही आप इस टाइम जोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे टाइम जोन्स दिखा देगा और आप जहां भी रहते हो वहां का टाइम जोन सेट कर सकते हो। तो ये थी वेबसाइट babypips.com, जिसको बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं एंड अगर आपको भी कंफ्यूजन हो सेशन की ओपनिंग और क्लोजिंग को लेके तो आप भी यूज कर सकते हो। एंड अब चलते हैं थोड़ा आगे एंड बात करते हैं मार्केट कौन से सेशन में कैसा बिहेवियर करता है। एंड इस चीज के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सिडनी सेशन के बारे में। तो देखो, सिडनी सेशन इंडियन टाइम जोन के हिसाब से सुबह 2:30 AM पे ओपन होता है एंड 11:30 AM को क्लोज होता है। एंड इस सेशन के अंदर वॉल्यूम बहुत कम रहता है, जिसके कारण मूव्स काफी स्लो हो जाते हैं एंड मार्केट भी चोपी हो जाता है। एंड इस सेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करते हैं AUD और NZD के करेंसी पेयर्स, लाइक AUD NZD और NZD USD। बट गोल्ड और मेजर पेयर्स के अंदर मार्केट मोस्टली टाइम साइडवेज रहता है या फेक मूव्स दिखाता है, जिसके कारण बिगनर्स को इस सेशन के अंदर ट्रेडिंग एकदम अवॉइड करनी चाहिए। एंड अब बात करते हैं दूसरे सेशन के बारे में जो है टोक्यो या एशियन सेशन। एंड इंडियन टाइम जोन के हिसाब से एशियन सेशन सुबह 5:30 बजे ओपन होता है एंड दोपहर 2:30 बजे को क्लोज होता है। एंड इस सेशन के अंदर आपको लो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, साइडवेज मार्केट होगा और कभी कभी छोटे प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट मार्केट ज्यादा एग्रेसिव मूव नहीं करता, ज्यादातर रेंज के अंदर बाउंड रहता है। एंड अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो एशियन सेशन के अंदर आपको ज्यादातर फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। एंड नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज कि इस सेशन का यूज क्या है। तो देखो, ये सेशन बेस्ट काम करता है रेंज ट्रेडिंग के लिए या सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर लंदन सेशन के लाइव मार्केट प्रिपेयर करने के लिए। सो अगर आप बिगनर हो तो एशियन सेशन में ओवर ट्रेडिंग करना अवॉइड करो, क्योंकि इसके अंदर आपको मार्केट ज्यादातर साइडवेज या रेंज बाउंड ही देखने को मिलेगा। एंड अब बात करते हैं तीसरे सेशन के बारे में जो है लंदन सेशन। एंड ये सेशन मोस्ट ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सेशन के अंदर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है, मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम लिक्विडिटी भी मार्केट के अंदर इस सेशन में ही आती है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इस सेशन के अंदर बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं और ये चीज तो सबको पता है कि जब मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स एक्टिव रहते हैं तो मार्केट अच्छा मूवमेंट दिखाता है। सो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो या ट्रेंड ट्रेडर हो तो लंदन सेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो यह था लंदन सेशन के बारे में। एंड अब बात करते हैं लास्ट सेशन न्यूयॉर्क सेशन के बारे में। देखो, लंदन सेशन की तरह न्यूयॉर्क सेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। एंड सबसे पावरफुल फेज तब होता है जब लंदन और न्यूयॉर्क
दोनों का ओवरलैप हो, मतलब लंदन सेशन की क्लोजिंग का टाइम हो और न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग का टाइम हो, एंड इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। लाइक आपको देखने को मिल सकता है स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन या फिर शार्प रिवर्सल्स या फिर हाई वोलेटिलिटी या फिर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। बट इस सेशन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि अगर आप बिना कंफर्मेशन के सिर्फ बड़ी कैंडल देख के ट्रेड करते हो तो आप इस सेशन के अंदर इजीली ट्रैप हो सकते हो। एंड न्यूज के टाइम पे मार्केट काफी फास्ट मूव करता है, लेकिन हर मूव ट्रेडेबल नहीं होता, इसीलिए न्यूयॉर्क सेशन में डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये था सेशंस के बारे में। एंड अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स। एंड ये सवाल आपको सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा कि फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होती है। एंड इसका आंसर काफी सिंपल है। तो देखो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है एक तो लंदन सेशन की ओपनिंग एंड दूसरा लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप। ये वो टाइम होता है जब मार्केट के अंदर आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलता है, मूवमेंट भी देखने को मिलती है और सेटअप्स भी ज्यादा क्लीन होते हैं। बट ध्यान रहे, इन सेशंस में भी आपको काफी ज्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। तो जब भी ट्रेड लो तो अपना गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, लाइक ट्रेड व्हेन द मार्केट मूव्स नॉट व्हेन यू आर फ्री। क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री टाइम के अंदर चार्ट खोलते हैं एंड फोर्सफुली ट्रेड करने लगते हैं एंड अपना कैपिटल उड़ा देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट आपके फ्री टाइम के हिसाब से मूव नहीं करता। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेक्स मार्केट सेशंस एंड बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स। एंड अब एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो है ट्रेड लेने के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। तो देखो, सेशंस बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए ये स्ट्रेटजी भी आपके लिए काफी है, जिसमें सबसे पहले आपको एशियन सेशन के हाई और लो मार्क करने हैं एंड लंदन सेशन के ओपनिंग तक का वेट करना है। एंड जब लंदन सेशन ओपन हो जाए तो देखो ब्रेकआउट होता है या फेक आउट, एंड जब आपको कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिलती है उसी के बाद अपनी एंट्री प्लान करो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट। ये स्ट्रेटजी काफी सिंपल है बट काफी पावरफुल भी है। एंड जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप रैंडम ट्रेड करने से बचोगे और मार्केट की स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करोगे। तो बस यही था आज का वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्काईलाइन कैपिटल। सो दिस इज चिराग मिल फ्रॉम स्काईलाइन कैपिटल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड। जय हिंद।